हेलो बच्चों, आप पे हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ये आपके क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा यहाँ पे। और फिजिक्स लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि बेटा हमारा पर डे क्लास 9 का जो लेक्चर सीरीज होगा, लेक्चर सीरीज हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को आपके मैथ्स के लेक्चर लगाएंगे। फ्राइडे, सैटरडे को आपको फिजिक्स का लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। और लास्ट हम फ्यू डेज से हम लाइव क्लासेस ही बेटा अटेंड कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को हम कुछ वजहों से आज लाइव क्लास ना लेकर रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हैं। और इस रिकॉर्डेड क्लासेस में बेटा हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। और ये फिजिक्स में हमारा जो पहला टॉपिक है, एक्चुअली हम यहाँ पे फिजिक्स में मेजरमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? मेजरमेंट। फिजिक्स में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा हम मेजरमेंट की बात करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे जो भी बात होगी, यानी हमें फिजिक्स में आगे क्या क्या पढ़ना है उसके विषय में बात कर लेंगे यहाँ पर। और देन आफ्टर आगे अपनी बातें होती रहेंगी। आइए अपनी इस फिजिक्स 9th क्लास के फिजिक्स की जर्नी को स्टार्ट करते हैं बेटा। और ये बेटा बहुत हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो क्लास 9 की फिजिक्स की जर्नी है, बड़ा मजा आएगा जब लाइव सेशन भी लेना हम शुरू कर देंगे और आगे चैप्टर, क्योंकि स्टार्टिंग में है और पहली बार क्लास 9 से क्लास 8 से क्लास 9 में आते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी साइंस की बुक 3 पार्ट्स में पढ़ाई जा रही है। ज़्यादातर 3 टीचर्स मिलके पढ़ाते हैं, तो 3 पार्ट में से एक पार्ट जो है वो हम पढ़ाएंगे आपको। और ट्राई करेंगे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कराया जा सके और कितनी आसानी से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जा सके और थ्योरी को कितनी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके बेटा। अगर आप हमारे इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले बात करते हैं फिजिक्स। हमारे लिए फिजिक्स क्या है बेटा? ओके, तो यहाँ पे फिजिक्स दिया है, फिजिक्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है। वी स्टडी द लॉ ऑफ नेचर, जहाँ पे हम लॉ ऑफ नेचर को स्टडी करते हैं। क्या बेटा? फिजिक्स जो है साइंस का ही एक ब्रांच है जहाँ पे हम लॉ ऑफ नेचर की स्टडी करते हैं। द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ नेचर involves estimations and measurement of physical quantity, जहां पे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं बेटा। क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? ठीक है, द क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज जो डिफाइंड हो और जिसको मेजर किया जा सके। सर, जो डिफाइंड हो जिसको मेजर किया जा सके, ऐसी चीजें क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर फोर्स है, डिस्टेंस है, टाइम है, करंट है। जैसे ये बोला जाता है बेटा कि आपके घर से आपकी बुआ का घर कितनी दूर पर है, आप कहोगे सर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ना, हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, ये क्या है? मेजरमेंट। आपको ये बोला जाए बेटा कि ये डेस्क यहाँ से वहां रख दो, तो जब आप डेस्क एक जगह से दूसरी जगह पुश करोगे तो उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे ना, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन, जितना भी फोर्स लगाना हो, तो आप एक फोर्स लगाओगे तो ये क्या है? 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन क्या बता रहा है? एक्चुअली फोर्स में हमने फोर्स लिखा, फोर्स इक्वल टू लिखा 20 न्यूटन। यहाँ पे 20 क्या बता रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड। और न्यूटन क्या बता रहा है? यूनिट। और ये दोनों मिला के क्या बनता है बेटा? मेजरमेंट। हम फोर्स को मेजर कर रहे हैं 20 यूनिट में, यानी 20 न्यूटन को हम फोर्स को मेजर कर रहे हैं 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। अच्छा, इसका अच्छा सा एग्जांपल यहाँ देते हैं हम डिस्टेंस का। बहुत अच्छा एग्जांपल डिस्टेंस में देखेंगे। डिस्टेंस का मतलब 20 मीटर। मैंने बोला 20 मीटर, मेरे और मेरे दोस्त के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर। तो 20 मीटर का मतलब क्या है? मीटर एक, मैंने कुछ एक डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस को बोल दिया कि ये 1 मीटर है। उसी 1 मीटर को मैंने 20 टाइम्स मेजर किया। उसी 1 मीटर को मैंने 20 टाइम मेजर किया बेटा। किसी एक चीज को मैंने फिक्स कर दिया कि जैसे कि ये एक लेंथ, मैंने कहा ए से बी तक की ये लेंथ हमारी 1 मीटर है। अब मुझे 20 मीटर को मेजर करना है, इसी 1 को मैं 20 टाइम्स यूज करूंगा। कितना यूज कर लूंगा बेटा? 20 टाइम्स यूज कर लूंगा। जैसे इसी 1 मीटर को 20 टाइम यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? मेरा डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक बात आई, सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो डिफाइंड होती है
और इसे हम मेजर कर सकते हैं। सर डिफाइन का मतलब क्या है? जैसे डिस्टेंस क्या होता है? सर डिस्टेंस होता है लेंथ। लेंथ यानी एक जगह से दूसरी जगह की जो लेंथ होगी उसी हम क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस। मेजर करने का मतलब क्या होता है? सर वो कितनी डिस्टेंस पर है, वो लेंथ की कितनी, वो लेंथ कितना है, वो लेंथ ही क्या कहलाता है बेटा? मेजरमेंट। जैसे यहाँ पे बोला फोर्स, फोर्स को मेजर किया ना हमने, फोर्स इज अ यूनिट, और फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं पुश या पुल। अब ये बोला गया फोर्स को पुश एंड पुल, ये डिफाइंड हो गया। सर फोर्स के पास अपनी एक यूनिट है, यानी मेजरमेंट कर सकते हैं हम। फोर्स 20 न्यूटन, 20 यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूटन क्या है? यूनिट है हमारे पास, तो ये मेजरमेंट हो गया। यानी फोर्स को हमने क्या किया था? डिफाइन भी किया और मेजर भी किया, तो फोर्स हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। यानी जो भी चीज डिफाइंड हो जाए और उसको मेजर किया जाए तो वो क्या कहलाती है बेटा? मेरी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को कई चीजों के बेसिस पे ब्रेक करते हैं। एक उसको डायरेक्शन के बेसिस पे ब्रेक कर सकते हैं, ओके, डायरेक्शन के बेसिस पे ब्रेक करते हैं, और एक उसको हम यूनिट के बेसिस पे ब्रेक कर सकते हैं, और क्वांटिटी के बेसिस पे कि किस तरह की क्वांटिटीज हैं। तो अभी हम लोग ब्रेक करना सीखेंगे बेटा। आगे आगे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, उसकी यूनिट्स क्या होती है, ये बात करेंगे बेटा हम। और क्या है? मेजरमेंट इज मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटीज विद स्टैंडर्ड यूनिट। मेजरमेंट क्या होता है बेटा? अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड यूनिट से मेजरमेंट करना या कंपेयर करना। जैसे कि 1 मीटर, हम 1 मीटर, अगर मुझे 100 मीटर को मेजर करना है तो 1 मीटर मेरा क्या हुआ? स्टैंडर्ड हो गया। अब 1 मीटर को मैं 100 टाइम्स यूज करूंगा, 1 मीटर को मैं 100 टाइम्स यूज करूंगा। यहाँ पे यही कहने का मतलब था इनका, ओके बेटा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमारे पास क्वांटिटीज जो होती है फिजिकल क्वांटिटीज, एक डायरेक्शन के बेसिस पे हम ब्रेक करते हैं, एक क्वांटिटी के बिहेवियर के बेसिस पे करते हैं, अभी डिफिनीशन के बेसिस पे। अब बात करते हैं पहली बार क्वांटिटी को हम ब्रेक कैसे कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वांटिटी को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे देखिए, पहले बात करते हैं क्वांटिटीज। क्वांटिटी हमारे पास दो तरह की यहाँ पे दी है, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को पहले हम डायरेक्शन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, और डायरेक्शन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो एक होता है स्केलर, क्या होता है बेटा? एक स्केलर होता है हमारे पास, और एक होता है वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं बेटा। स्केलर क्या होता है बेटा? स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। क्या? जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, इसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? मैग्नीट्यूड की। अगर ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड ओनली, अगर मैं कहूं मैग्नीट्यूड की मुझे जरूरत पड़ रही है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है मेरे पास? स्केलर क्वांटिटी। यानी इसमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो। एग्जांपल के तौर पर बेटा मैं बोलूं कि मुझे सेब चाहिए, आपने कहा, गए और आपको मान लीजिए एप्पल में, एप्पल खरीदने गए, आपने कहा मुझे 2 केजी एप्पल दे दीजिए। कितना? 2 केजी एप्पल। तो 2 केजी एप्पल में क्या डायरेक्शन का कहीं मेंशन हो रहा है? नहीं ना बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड का मेंशन हो रहा है कि 2 केजी। क्या हो रहा है बेटा? 2 केजी, सिर्फ मैग्नीट्यूड का मेंशन हो रहा है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाए, कंप्लीटली डिफाइन कर पाए सिर्फ मैग्नीट्यूड की हेल्प से, ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी? स्केलर क्वांटिटीज। अ क्वांटिटी व्हिच हैव डिस्क्राइब्ड इटसेल्फ बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। क्या है बेटा? अ हाँ, डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी क्वांटिटीज जो अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज करती है बेटा? क्वांटिटी अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज करती है। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है बेटा मेरे पास? स्केलर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की बेटा। देखिए वेक्टर, अच्छा पहले इसका एग्जांपल बात कर लेते हैं। एग्जांपल, सर इसके एग्जांपल क्या होंगे? मैंने कहा इसके एग्जांपल होंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस, फिर होगा मास, ओके बेटा, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गई। ये सारी की सारी चीजें क्या है हमारे लिए?
ये हमारे लिए स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी क्या बात करते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या दिया है बेटा यहाँ पे? डिस्क्राइब बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटा एक्चुअली पूरी तरह वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव एक्सप्रेस्ड बाय a physical quantity which have expressed by magnitude and direction and also follow the law of vectors, law of triangular vectors, यानी वेक्टर के ट्रायंगुलर लॉ को अगर वो फॉलो कर रही है तो वो क्वांटिटीज क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटीज। हम यहाँ पे बस इतना मान रहे हैं बेटा कि जिसके पास क्या हो बेटा? मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए बेटा, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएंगी बेटा? मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज। अगर ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी तो यहाँ पे क्या एग्जांपल बेटा? हम और एक चीज इतने के साथ साथ इसको क्या फॉलो करना चाहिए? इट्स आल्सो फॉलो द ट्रायंगुलर वेक्टर लॉ। क्या? ट्रायंगुलर वेक्टर लॉ। बेटा यहाँ पे आपके 9th में ये चीजें नहीं दी गई हैं, बट ये समझ लीजिए ट्रायंगुलर वेक्टर लॉ, यानी ट्रायंगुलर वेक्टर लॉ अगर वो वेक्टर के ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो कर रही है तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो होंगी बेटा, वो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब देखिए बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर के पॉलीगन लॉ या वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती। ये ट्रायंगुलर लॉ को बजाय बेटा आप इसको वेक्टर पॉलीगन्स लॉ कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉलीगन लॉ, पॉलीगन वेक्टर लॉ। क्या? पॉलीगन वेक्टर लॉ या सिर्फ वेक्टर लॉ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? वेक्टर लॉ। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और वेक्टर के ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करे, तो ये क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी? हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। सर एग्जांपल, तो इनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास? सर इनके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास, एग्जांपल पहला होता है डिस्प्लेसमेंट। और क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स। फोर्स बताते समय आपको लगाना पड़ेगा, एक डायरेक्शन बताना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ये डायरेक्शन बता रहा है ना बेटा। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारी चीजें क्या है बेटा हमारे पास? ये सब की सब जो चीजें दिखा रही है हमारी डायरेक्शन दिखा रही है। अब दो बातें और होती है हमारे पास, के पास दो बातें और होती है। एक होता है टाइम और एक होती है करंट। बेटा बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप बस याद रखिएगा ये दोनों कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आपको भी पता है जब करंट पढ़ेंगे आप, करंट के पास भी डायरेक्शन होती है, टाइम के पास भी डायरेक्शन होता है, बट दोनों स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है ये ट्रायंगल के वेक्टर के पॉलीगन लॉ को नहीं फॉलो करते। दीज quantity have magnitude and direction both but not follow the vectors polygon law। बेटा टाइम एंड करंट दोनों के पास क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तब भी ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी वजह है कि वेक्टर के ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो नहीं करती। बेटा जब ये वेक्टर के ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो नहीं करती तो ये सारी क्वांटिटी यानी ये जो बातें हैं हमारी, ये क्वांटिटीज क्या हो जाती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारे पास है बेटा
सिस्टम ऑफ फॉर्म्स। आइए इसके बाद में और बात करते हैं हम कि फिजिकल क्वांटिटी को और दो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बेटा देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को तीन बेसिस पे हम तीन बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है उसके डायरेक्शन के बेसिस पर, ओके, एक होता है उसके डिफिनीशन के बेसिस पर। क्या बेटा अभी हम डायरेक्शन और डिफिनीशन के ही बेसिस की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन के बेसिस पे बात कर सकते हैं। अभी डायरेक्शन के बेसिस पे बात कर लिया, अब उसके डिफिनीशन के बेसिस पे बात कर सकते हैं कि कैसे वो डिफिनीशन के बेसिस की बात करते हैं। एक होता है, पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होता है बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटी। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, ये हमारे पार्ट का बहुत मेजर, यानी हमारे ये सिलेबस में आप देखेंगे बेटा कि आपके पास जो एनसीईआरटी है उसमें शायद ये पार्ट नहीं दिया है, शायद नई वाले एनसीईआरटी में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ये हमें नहीं पता, बट आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ये हमारे लिए पहले भी पढ़ाया जाता था और हम जहाँ पे भी पढ़ाए हैं फिजिक्स वहाँ पे हम ये पढ़ाए हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन इसको पढ़ाने से क्या होता है कि बेटा हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमें पढ़ना क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं उसे कहते क्या है। ओके बेटा, बस यहाँ पे बस यही चीज है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के पार्ट्स के थ्रू अंडरस्टैंडिंग है। तो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं करती किसी चीज पे। तो बेटा अ फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी का यूज नहीं करती है। अ फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या लिख सकते हैं बेटा? द फिजिकल क्वांटिटी do not depends on any other, do not depend on any other physical quantity, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। अ फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्या कहलाएगी बेटा? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएगी बेटा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगी? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बेटा यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटी के बारे में क्या कहेंगे? द फिजिकल क्वांटिटी which derived by fundamental quantity are called derived quantities are called derived quantities। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बेटा, द फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं उन्हें ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं बेटा। अब हम लोग एक चार्ट बनाएंगे जहां पे हम बात करेंगे कि बेटा हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है और वो क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज क्या है। ओके बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है और ड्राइव क्वांटिटीज क्या है। आइए
यहाँ पे बनाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा, एक चार्ट। क्वांटिटी एंड यूनिट्स। बेटा इस तरह से हम यहाँ पे तीन पार्ट बन गए। एक पार्ट में लिखेंगे क्वांटिटी, एक पार्ट में लिखेंगे क्वांटिटी, एक पार्ट में लिखेंगे हम लोग यूनिट। क्या लिखेंगे बेटा? यूनिट। यहां से फंडामेंटल की बात होगी। और एक पार्ट में लिखेंगे सिंबल। एक पार्ट में क्या लिखेंगे बेटा? सिंबल्स। अब देखिए हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कितनी होती है बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, तो 7 हमारे पास यूनिट्स भी होंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में पहली क्वांटिटी है हमारे पास सीरियल नंबर में, हम इसको नाम देते हैं लेंथ। पहली क्या नाम दिया बेटा? सर लेंथ। पहली जो यूनिट हो गई वो हमारी लेंथ हो गई। लेंथ का एग्जांपल, लेंथ की यूनिट जो होती है, लेंथ को मेजरमेंट किस में करते हैं? मीटर में। बेटा वो लोग कहेंगे सर सेंटीमीटर भी मेजर करते हैं। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे कि हम यूनिट को कितने, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम बताएंगे तो हम मीटर कब लेते हैं, सेंटीमीटर कब लेते हैं, या कोई भी यूनिट कब लेंगे। तो यानी लेंथ का मतलब है कि उससे मीटर सेंटीमीटर कुछ भी। तो यहाँ पे हम फंडामेंटली बात करते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स में हम लेंथ को मीटर से दिखाते हैं। और सिंबल क्या होता है बेटा? सिंबल हमारे पास इसका होता है स्मॉल एन। क्या होता है? स्मॉल एन। दूसरा बेटा, दूसरा होता है मास। मास को हम किस में मेजर करते हैं बेटा? केजी में। किलोग्राम, 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 किलोग्राम। और इसका भी सिंबल होता है केजी। क्या होता है बेटा? केजी। थर्ड, थर्ड हम लेते हैं बेटा टाइम। क्या लेते हैं? टाइम। और टाइम को मेजर करते हैं बेटा सेकंड में। किस मेजर करते हैं? सेकंड। ये फंडामेंटली है बेटा, ड्राइव्ड नहीं है, फंडामेंटली है सेकंड। और सेकंड को हम लिखते हैं बेटा एस से। किससे दिखाते हैं? एस से। सर सेकंड को इससे दिखाएंगे, मैंने बोला था एस से। अब आते हैं फोर्थ की बात। फोर्थ होता है हमारे पास बेटा टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। हम लोग जब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो अब हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन्हीं की हेल्प से आगे जो क्वांटिटीज बनाएंगे उन्हीं को बोलेंगे हम डिराइव क्वांटिटीज। और यहाँ पे आपको पता ही है लेंथ अपने में ही डिफाइंड है, मास अपने में अपने आप में डिफाइंड है, टाइम भी अपने में डिफाइंड है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं बेटा? आपने कई बार सुना होगा कि टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं। किसमें? केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी सुना होगा, लेकिन हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में जब बात करेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम केल्विन का यूज करते हैं और इसको दिखाते हैं कैपिटल के से। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में आता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में। किसमें नापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर कैपिटल है। आ गया बेटा मेरा पास 6। 6 हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी। बेटा इंटेंसिटी की बात करेंगे आगे चल के, लेकिन यहाँ पे होता है लुमिनस इंटेंसिटी। क्या बेटा? लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। एक चीज और बेटा बात करना चाह रहा हूँ। देखिए ये लुमिनस इंटेंसिटी आप पहली बार सुन रहे होंगे, इसका यूज आप क्लास 9th में कहीं पे और क्लास 10th में नहीं पाएंगे। एक्चुअली ये एनर्जी की मेजरमेंट की बात आती है। एनर्जी बहुत जगह पे, एनर्जी का मतलब कैसे कि किसी एक पॉइंट पे एनर्जी कितनी पड़ रही है, आगे चल के जब स्टडी करेंगे तो बात पता चलेगी बेटा। लुमिनस इंटेंसिटी को किससे मेजर करते हैं बेटा? कैंडिला से। कैंडिला को किससे दिखाते हैं बेटा? के सी डी से। किससे? कैपिटल सी स्मॉल डी, के डी से। और लास्ट पार्ट होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
ऑफ सब्सटेंस, बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 जो हो गई हमारे पास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को देख बोलते हैं मोल, और मोल को यहाँ लिखते हैं सिंबल में MOL, मोल। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। और इसके बाद जितनी भी क्वांटिटीज होंगी हमारे पास बेटा, वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या होंगी? डिराइव क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास होंगी उनको हम बेटा बोलेंगे इट्स अ डिराइव क्वांटिटीज। तो आगे चले बेटा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हुई। अब आगे आपको दिखाते हैं डिराइव क्वांटिटीज। क्या दिखाते हैं बेटा? डिराइव क्वांटिटीज। चलिए डिराइव क्वांटिटीज की बात करते हैं। डिराइव क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज का मतलब ऐसी क्वांटिटी जो क्या हो, एक्सप्रेस हो जाए किससे? दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से। यानी जब फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम कोई क्वांटिटी बनाएंगे तो उसे बोलेंगे डिराइव क्वांटिटीज। पहला एग्जांपल देखिए बेटा, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा? सर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। बेटा डिस्टेंस क्या ये लेंथ की फील नहीं दे रहा है? अब डायरेक्ट लेंथ नहीं देगा कहीं पे, आपको समझना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या दे रहा है बेटा? लेंथ की फीलिंग। तो डिस्टेंस भी क्या है? फंडामेंटल है। टाइम भी क्या है? टाइम। तो हमें सीधा पता है फंडामेंटल। तो डिस्टेंस बाय टाइम ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से क्या बनाया मैंने? स्पीड। ये हमारे पास क्या हो गई बेटा? स्पीड हमारी डिराइव क्वांटिटीज। सर स्पीड हमारी डिराइव क्वांटिटीज हो गई। अब बात करते हैं डिराइव यूनिट की। क्या? डिराइव यूनिट। अभी तो हमने क्वांटिटी की बात की, अब डिराइव यूनिट की। तो यूनिट ऑफ स्पीड, बेटा याद कुछ नहीं करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सारी चीजें बन जाएंगी। यूनिट ऑफ स्पीड में क्या बेटा? डिस्टेंस का यूनिट। सर डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। सर मीटर होती है। अब टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा? सर टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो इसको लिखेंगे सेकेंड। टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो हो गया मेरे पास बेटा मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा? सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये हो गई। और ये मेरा क्या कहलाया बेटा? डिराइव यूनिट्स। ये क्या हो गई? डिराइव यूनिट्स। आइए अच्छे और भी एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल में हम क्या देख सकते हैं बेटा? हमारे पास और क्या होता है? मान लेते हैं वेलोसिटी। बात करते हैं वेलोसिटी की। आइए कुछ एग्जांपल्स यहाँ देख लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन एट टाइम इंटरवल। बेटा टाइम इंटरवल। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? सर डिस्प्लेसमेंट भी हमें अभी हम यहाँ मान सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आगे चल के हम लोग इसकी पूरी डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और टाइम यहाँ पे बेटा टाइम टर्म। तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, एक्चुअली तो हम लेंथ की बात कर रहे हैं ना। लेंथ हमारा क्या है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है बेटा? टाइम इंटरवल या टाइम की बात करते हैं तो ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से जो बना वो क्या है? डिराइव क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गई मेरे लिए? डिराइव क्वांटिटी। ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके बेटा, इसमें किसी को दिक्कत? अब बेटा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या देखते हैं? यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी में हमारे पास क्या आएगा? सर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, और टाइम की यूनिट जो होगी वो सेकेंड होगी। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे क्या आएंगे? m/s। अब बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। बस आपको बस याद रखना बेटा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी से मतलब चेंज
इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, बेटा आगे हम बात करेंगे चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, दोनों की यूनिट सेम होगी। अभी हम एक बार क्वांटिटी में अलजेब्रा पढ़ेंगे। व्हाट, ये क्या कहना चाह रहा है, क्वांटिटीज में हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, यूनिट्स में अलजेब्रा पढ़ेंगे, कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं बेटा कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी की अभी यूनिट हमने निकाल रखी है मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या है सेकेंड, तब कितना आएगा सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी एक डायरेक्ट क्वांटिटीज है और ये क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लास 9th में बेटा ये बहुत पूछा जाता है कि इसके यूनिट बता दीजिए। ये आपके जो ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें ये पूछा जाता है। और क्लास 9th में हर साल हमारे जो ये भी जुलाई में आपके जब स्कूल खुलेगा ओपन होगा तब उसमें आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, हम सारी बातें करते चलेंगे बेटा। ओके, तो हमने ये क्वांटिटीज के बेसिस में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अलजेब्रा इन क्वांटिटीज। अब अलजेब्रा इन क्वांटिटीज की बात क्या होती है बेटा, तो यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए अलजेब्रा इन क्वांटिटीज में होगी कि जो हम एक्चुअली ये क्लास हम बात कर सकते हैं क्लास 11th में पढ़ाया जाता है बेटा डायमेंशन, जो क्लास 9th में डायमेंशन नहीं है। एक्चुअली डायमेंशन कुछ नहीं, आपके क्वांटिटीज के ही बेस की एक पार्ट होता है, डायमेंशन कुछ और नहीं होता। लेकिन जो बात होती है उसकी दो बातें हम आपको बता रहे हैं कि वो क्या कहता है। पहली बात, हम अलजेब्रा, इसको एक टॉपिक का नाम देते हैं अलजेब्रा इन क्वांटिटीज, अलजेब्रा इन फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी। और बेटा ऐसा कोई टॉपिक का नाम नहीं होता, बट मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं और इसको नोट पार्ट में लिख लीजिएगा। क्या सेम फिजिकल बेटा, सेम फिजिकल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका यूनिट सेम हो। क्या बेटा, जिस क्वांटिटी का यूनिट सेम होगा वही क्वांटिटीज क्या होंगी, ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटी are added and subtracted those physical quantities are added and subtracted whose physical quantities are added and subtracted whose added and subtracted comma if their units are फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको फंडामेंटल्स के फॉर्म में तोड़ पाए, देयर यूनिट्स आर सेम। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो पाएंगी जिनकी फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो बेटा, सॉरी फिजिकल यूनिट्स क्या हो, सेम हो। अगर मैं बोलूं कि एग्जांपल के तौर पे बेटा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने बोला कि स्पीड प्लस, सॉरी क्या बोल रहा हूं बेटा, वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन बाय टाइम, इनको ऐड किया जाए तो ये ऐड हो जाएंगे बेटा। सर ये ऐड नहीं होंगी क्योंकि इनका डायमेंशन अलग अलग आएगा, सॉरी यूनिट अलग अलग आएंगे। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अब बेटा यहाँ देखिए, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मास पर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया तो मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड। हाँ, ऐसा कोई इक्वेशन हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है जहां पे वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू
टाइम है। बेटा ऐसा होता है कोई क्वांटिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर ये पॉसिबल है, ये बता रहा हूं। और दूसरी बात, ये पहला पॉइंट था। दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास है कि हमारी राइट हैंड जो यूनिट हमारी राइट हैंड की होगी, वही यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा, लेफ्ट हैंड की होनी चाहिए हमारे पास। राइट हैंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी in RHS equal to unit of physical quantity in LHS, यानी RHS की फिजिकल क्वांटिटी, जो RHS की फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी वही LHS की फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी। ये बात हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो बात आपको हमेशा याद रहेगी बेटा, तभी आगे चल के हम बातें करेंगे। तो आपको ये याद रहना चाहिए, दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होंगी जब उनकी यूनिट सेम होगी, और एक साइड के फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दूसरे यानी LHS का फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दूसरे के फिजिकल यूनिट के बराबर है, तभी वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। आपने एक इक्वेशन पढ़ोगे आगे चल के बेटा, F इक्वल टू ma, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये तभी पॉसिबल है जब इस साइड का यूनिट इस साइड की यूनिट के बराबर होगा। यूनिट ऑफ LHS इक्वल टू यूनिट ऑफ RHS। अगर ये बात इक्वल है तभी वो हमारे पास कह सकता हूं, वो जो हमें इक्वेशन दिया है इस बात को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो शायद वो इक्वेशन सही हो फिजिकल वर्ल्ड, हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि अगर वो इक्वली दिखा रहा है तो सही हो, हाँ ये एग्जिस्ट इतना तो है, अगर ये नहीं करेगा तो ये फिजिकल क्वांटिटी में हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर राइट हैंड की यूनिट लेफ्ट हैंड की यूनिट के बराबर नहीं होगी तो ऐसी कोई क्वांटिटी हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी पूरी तरह से ये क्वांटिटी हमारे फिजिकल वर्ल्ड में होगी ही नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि लेफ्ट हैंड की यूनिट राइट हैंड की यूनिट के बराबर है, तब ये कह सकते हैं शायद ये यूनिट हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हो। और आपका एक एग्जांपल आगे चल के देखेंगे, सर V बराबर U प्लस AT। तो बेटा यहां देखिए, ये दो क्वांटिटी तभी ऐड होंगी जब इनके क्या होंगे, यूनिट सेम होंगे। अगर ये यूनिट सेम नहीं होंगे तो ये क्वांटिटीज ऐड नहीं होंगी। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने बात कर ली ये सारी बातें कि यूनिट कब सेम होंगी और यूनिट कब सेम नहीं होंगी। इतनी बात समझ आई बेटा। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो ये बातें दोनों याद रखिएगा। हमारे पूरे फिजिकल वर्ल्ड में जब भी कोई इक्वेशंस बनेंगी तो इक्वेशन इसी बेसिस पे बनेंगी कि उनका यूनिट जो होगा सेम होगा, तभी वो ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी और एक साइड की दूसरे साइड बराबर होंगी। अगर सर प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई भी दो यूनिट कोई भी दो क्वांटिटीज उनका यूनिट कुछ भी हो, प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन उनके प्रोडक्ट होने के बाद का जो रिजल्ट आएगा, यानी उनके प्रोडक्ट करने पे जो यूनिट का रिजल्ट आएगा, अगली यूनिट जो आएगी क्वांटिटी आएगी उसका भी यूनिट वही होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिख रहा है मास और एक्सीलरेशन दोनों का यूनिट अलग है, लेकिन इनके यूनिट जो भी आएगा वो फोर्स की यूनिट के बराबर होना चाहिए, फोर्स की यूनिट का बराबर होना चाहिए। और बेटा अगर मैं यहाँ से अगर आपकी अकॉर्डिंग जो आपकी बुक्स में है मोशन पहला चैप्टर है, अगर मैं डायरेक्ट मोशन से स्टार्ट करूंगा ना तो आपको ये सब फील नहीं आएगा कि सर डायरेक्ट आप मोशन में कैसे कह सकते हैं कि ये इक्वेशंस वैलिड है। तो बेटा ये वैलिडिटी की बात करो कि ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब इसका डायमेंशन की बात करो, इसकी यूनिट और ये तीनों यूनिट इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये राइट साइड की यूनिट लेफ्ट साइड की यूनिट के बराबर होनी चाहिए, और दूसरा दो सेम यूनिट रहेंगी तभी ऐड होगा। ओके, और क्लास साइंस में हमारे पास डायमेंशन नाम का एक चैप्टर होता है, उसमें पढ़ाया जाता है। तो बट डायमेंशन कुछ और नहीं होता बेटा, ये यूनिट्स होता है, तो यूनिट होता है तो यूनिट के फॉर्म में ये सारी चीजें हम बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट की। सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या होता है बेटा, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए गए हैं। नहीं तो
हम मेजरमेंट तो कई चीजों का कर सकते हैं और कई अलग अलग तरीकों का अपने अपने हिसाब से। अगर गाँवों में जैसे पहले कोई सिस्टम होता था कि कोई एक सामान देकर दूसरा सामान लिया जाए, बाद में हम थोड़ा सा और बड़े पैमाने पे जब बिजनेस करने लगे, बड़े पैमाने पे लेन देन करने लगे, तो हमें एक पर्टिकुलर यूनिट चाहिए जो यहाँ पे भी वही यूज हो, आगे चल के भी जहां मैं जाऊंगा बड़ी बड़ी दूसरी जगहों पर, वहां पे भी वही चीज यूज होना चाहिए। इस हिसाब से हमारे फिजिक्स में 3 यूनिट सिस्टम है। 3 यूनिट सिस्टम है। पहले यूनिट सिस्टम को बोलते हैं MKS। क्या बोलते हैं बेटा? MKS। दूसरे यूनिट सिस्टम को बोलते हैं CGS और तीसरे सिस्टम को बोलते हैं FPS। FPS। MKS का मतलब क्या होता है? पहले इसका फुल फॉर्म समझिए बेटा। MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। क्या होता है बेटा? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। चलिए पहले हम लेंथ जो लेंगे वो मीटर में लेंगे, फिर किलोग्राम में के और सेकेंड में। MKS मीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, सेकेंड। ये हो गया हमारा MKS। CGS का मतलब बेटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम। सिर्फ यहाँ पे हम ग्राम यूज करेंगे बेटा, ग्राम, ग्राम और आएगा सेकेंड। क्या बेटा? मीटर, किलोमीटर, सेकेंड। यहाँ होगा सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। अब यहाँ होता है क्या बेटा? फुट, पाउंड और सेकेंड। बेटा ये वर्ड हमारे यहाँ पे कम यूज होता है और हमारे यहाँ जितनी भी बुक्स बनी है वो बस इन्हीं 2 यूनिट सिस्टम को फॉलो करेंगी। बहुत रेयर में कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ पे फुट, पाउंड और सेकेंड का यूज होगा। एक्चुअली फुट हम जो यूज करते हैं बेटा वो डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, और पाउंड जो यूज करते हैं बेटा वो यूज करते हैं हम बेटा अपने किसी चीज को, जैसे केजी, कोई चीज को मेजर यानी उसका वेट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, मास फाइंड करने के लिए कहते हैं। तो हम अगर कहीं केक लेने जाए, देखो हमें इसका यूज ज्यादातर कहाँ मिलेगा? जब केक लेने जाएंगे तब वो पूछता है हमें केक बनाने वाला कितने पाउंड का केक बना दूं, 1 पाउंड का बनाऊं कि 2 पाउंड का बनाऊं। एक्चुअली ये कुछ, और जो 1 पाउंड होता है वो लेस देन हाफ केजी से भी छोटा होता, कम होता है। हाफ केजी से भी 1 पाउंड की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। ठीक बेटा? तो हमारे पास ये जो है इतने हमारे यूनिट सिस्टम आ गए। तो आज जो बेसिकली हमने पढ़ा वो पहली पार्ट डिफिनीशन पढ़ी कि हमारे पास फिजिक्स की डिफिनीशन क्या है। दूसरा ये पढ़ा कि हमारे पास क्वांटिटी कितने टाइप्स के ब्रेक किसे किया गया है। और फिर हमने पढ़ लिया बेटा कि हमारे पास यूनिट सिस्टम कितने टाइप्स के हैं। एक्चुअली ये बेसिक हम बस इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा कि हमारे पास कन्वर्जन जो आएगा, हमारे पास जो भी कन्वर्जन आएगा, या जो भी कन्वर्जन का मतलब है कि हम यूनिट्स कैसे बता सकते हैं, यूनिट किस किस पार्ट में होगा। हम कहेंगे कि सर ये MKS सिस्टम में है, CGS सिस्टम में, तो कभी हम ये कहेंगे कि बेटा अगर एक ही सिस्टम में फिजिकल अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो हमेशा एक ही सिस्टम में रहकर करेंगे। MKS में करेंगे तो MKS में रहेंगे, CGS में कर रहे हैं तो सारी चीजों को CGS में कन्वर्ट करके कहेंगे। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए तो MKS क्या है, CGS क्या है, ये यूनिट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। अब बेटा एक और इस पे वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो पे हम सिर्फ बात करेंगे कन्वर्जन की। कन्वर्जन का मतलब एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो एकदम बेसिक बातें रहेंगी हमारे पास जो हमें पूरे साल भर यूज करनी है। क्योंकि फिजिक्स पढ़ना है तो थोड़ा मैथ्स की बातें आनी चाहिए। वो मैथ्स की बातों में हम क्या कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन में क्या क्या आएगा, मिली से सेंटी में और लीटर से हम अगर केजी में कन्वर्ट करें, ये सारी चीजें बात करेंगे। क्या बेटा कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होता है, ये सारी बातें करेंगे। और ये कन्वर्जन करने के बाद हम अपने जब भी नेक्स्ट वीक में आएंगे तो हम अपने मोशन चैप्टर के साथ आएंगे और मोशन चैप्टर से ही सारी बातें करना शुरू करेंगे। ओके बेटा? चलिए हमारी वीडियोस ये आप तक पहुंच रही हूँ तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए बेटा, और ट्राई करिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ये अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके लिए आपको नॉलेज में ये मदद कर रही है।
आपके यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं बेटा, और शेयर करिए, साथ साथ इसको सब्सक्राइब करते रहिए बेटा। 50% से ज्यादा बच्चे जब ये इस वीडियो को देख रहे हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा, तो इसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है, हो सके कि हमारी मेहनत का कुछ हमें कुछ फायदा भी मिल जाए। तो ट्राई करिए बेटा और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।